हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं कंट्रोवर्सी की बात करूंगा, जो कि ऑन पैसिव की नहीं है बल्कि संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच की बात है। वो कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई और इससे ऑन पैसिव का क्या लेना देना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये मुझे वीडियो भेज रहे हैं, जबकि उसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इन दोनों लोगों को बहुत अच्छे से फॉलो भी करता हूँ। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। लोग विड्रॉल को लेकर के मेरे से पूछे एंड यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि 360 की अपडेट आपको मिलने वाली है। कार्ड पेमेंट फेल्ड हो रहा है, ट्रैफिक को लेकर के लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या हो रहा है और अपकमिंग डेज में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, और बैक ऑफिस पे जो पोस्ट वायरल हो रही है कीप एन आई ऑन ओईएस, इसका क्या मतलब होने वाला है। तो ये वीडियो जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है और अपडेट यहाँ पे काफी मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप माहेश्वरी जी एंड विवेक बिंद्रा जी की, वो किस चीज की कंट्रोवर्सी है और उससे आपको कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसा बोलूंगा क्यों, और उसकी पूरी एग्जांपल पूरा समझा के देखूंगा। अभी यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि कल हमारा 360 वेबिनार था। काफ़ी एक्साइटमेंट हम लोगों को होता है, एक्साइटेड हम सब लोग हो जाते हैं जब 360 का वेबिनार होता है, क्योंकि हमें ये बिलीव है कि मिस्टर एस फॉरे सर यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे कई सारी अपडेट आती हैं और आती भी हैं। रेड मार्टी एंड क्रिस ने बहुत अच्छे से स्टार्ट भी किया। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारा न्यू ईयर आने वाला है, 2024 आने वाला है, तो हमें न्यू ईयर की प्लानिंग करनी चाहिए। मिस्टर एस भी न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं और वो आप जानते हैं कि पिछले वीक में वो 2-3 वेबिनार में आ चुके हैं। अगर इस वेबिनार में नहीं आए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो 3-4 हफ्ते से नहीं आते और तब नहीं आते तो बात होती कि हाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, बिजी हैं। तो मिस्टर एस बिजी हैं, सीईओ है हमारे, मिस्टर एस बिजी हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे बात हुई एंड विड्रॉल्स को लेकर के हम सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहा है कि भाई विड्रॉल कब तक आएगा। तो आपको सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे समझना है, आपको आगे समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पे कोई कंपनी को रन करना कितना मुश्किल होता है। और यहाँ पे आपका कार्ड पेमेंट भी फेल हो रहा है, कार्ड पेमेंट फेल हो रहा है, तो अब उसमें आपके कार्ड की दिक्कत है, पेमेंट गेटवे में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल भी 2 आईडी किए हैं तो मेरा कार्ड से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके भी कार्ड पेमेंट फेल हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गैप दे करके करें। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो 1 घंटे का गैप करके कर दे रहे हैं, बोले यही गैप है। ऐसा नहीं करना है, वो थोड़ा गैप आपको देना इस तरीके से कि आपको कम से कम लगना चाहिए कि एक कार्ड को 24 आवर का गैप हो रहा है, तो आपका कार्ड पेमेंट फेल्ड नहीं होगा। काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ट्रैफिक का क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपने मिस्टर एस को सुना होगा पिछले वेबिनार में, तो उन्होंने बोला था कि ट्रैफिक को लेकर के प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि यहां से हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑलरेडी कंपनी के पास ट्रैफिक है। आप जानते हो कि होल्डिंग टैंक में बहुत सारा ट्रैफिक पड़ा हुआ है, और जबकि वो टारगेटेड ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे वो एक डेट अनाउंस होगी कि यहाँ से आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अभी हमारा पैकेज एंड होने वाला है। अभी हमारा पैकेज एंड होने वाला, जिन्होंने शुरुआत में ही 2 सितंबर को पैकेज लिया था, तो उनका 31 को वो पैकेज एंड हो जाएगा। न्यू ईयर पे उनको कहीं ना कहीं बाय करना पड़ेगा। तो लोगों का ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं ये एक्सटेंड होगा, या फिर कहीं ना कहीं इससे के बीच में, इससे पहले ही मिस्टर एस हमको ट्रैफिक दे देंगे। तो वो कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी क्या करती है और ट्रैफिक को लेकर के कंपनी क्या डिसीजन लेती है, वो एक्सटेंड करती है या नहीं करती है, उसको कंपनी पे छोड़ दो। हमारा क्या काम है, हमारा काम है यहाँ पे पैकेज को बाय करना। हमने बाय कर लिया, हम फ्री हो गए। अब कंपनी को हमारे बारे में विचार करने दो। मिस्टर एस बोलते हैं कि आप अपने बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं मिस्टर एस को सोचने दीजिए। तो यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर के एंड पैकेज जो आपका एंड हो रहा है उसको लेकर के वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वहां पे हमारा स्टाफ है एंड मिस्टर एस है, वहां पे वो टेंशन ले रहे हैं कि आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब होल्डिंग टैंक जब ओपन होगा तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे वॉलेट में चीजें हैं वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये सब चीजें करनी है। अपकमिंग डेज को लेकर के काफी सारे लोग, अभी 360 में भी बोला गया कि चीजें बहुत अलग हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि कंपनी काम कर रही है और हम सब लोगों को पता है कि कंपनी को रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप एक छोटी सी शॉप ही चलाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो वो प्रॉब्लम्स जब आप एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी 1000 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि उतने ही बड़े लोग को आपको फेस करना पड़ता है, उतने ही बड़े कॉम्पिटिटर को आपको फेस करना पड़ता है। तो कंपनी को चलाने में कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलें तो आती हैं। ये कोई भी कंपनी हो, गूगल, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी की सारी कंपनी कहीं ना कोई प्रॉब्लम फेस करती रहती हैं। हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी आसानी से चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। जब हम एक बहुत बड़ा विजन लेके चलते हैं वो चीज़ें होती हैं। और अपकमिंग डेज में हमारा बहुत कुछ होने वाला है, मार्केटिंग भी होने वाली है
और हम सब लोग जानते हैं कि अपकमिंग डेज में हमें ट्रैफिक भी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, नए पैकेजेस आने वाले हैं, नए प्रोडक्ट आने वाले हैं जो कि बिल्कुल लाइन में है। और कीप एन आई ऑन OES, कीप एन आई ऑन OES। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने बैक ऑफिस पर अपनी नजरें बनाए रखें, यकीनन वहां पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग इज कमिंग, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। न्यू ईयर आने वाला है, हो सकता है कि न्यू ईयर पे बहुत कुछ आपको वहां पे मिले, हो सकता है कि जनवरी में आपको कुछ सरप्राइज मिले, हो सकता है कि जो मिस्टर एस जनवरी की बात कर रहे हैं वहां पे आपको देखने को मिले, हो सकता है कि हमारा कोई नया प्रोडक्ट देखने को मिले। तो वो समथिंग बिग इज कमिंग, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा है, तो अपने बैक ऑफिस पे अपनी नजरें बनाए रखें। अभी हम बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में कि वहां पे काफी सारे लोग क्यों इस ऑन पैसिव से जोड़ के देख रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात क्या है कि MLM एंड पोंजी स्कीम मेरे लिए बहुत अलग है, क्योंकि वी आर ऑन पैसिव्स, हम एक IT कंपनी में हैं। तो जो भी फाउंडर्स मेरे को ये वीडियो भेज रहे हैं या फिर जो भी फाउंडर्स मुझे ये टैग कर रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी जी ने यहाँ पे MLM को या फिर उन MLM कंपनी को बैन किया है, उन MLM कंपनी को स्कैम बताया है, जो यकीनन यहाँ पे मनी सर्कुलेशन का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप संदीप माहेश्वरी जी के उन एक्सपोज्ड वीडियो को देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि वहां पे उन्होंने क्या बताया, RBI की गाइडलाइन क्या उन्होंने बताई है। RBI की गाइडलाइन ये बताई है कि जो प्रोडक्ट अगर उसकी वैल्यू से बहुत ज्यादा कीमत पे बेचा जा रहा है, उसका कमीशन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और लोग प्रोडक्ट को नहीं बल्कि कमीशन के तौर पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो एक्सपोजिंग यानी कि एक पूरी तरह से स्कैम बिजनेस है, जो कि वो सीधे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को टारगेट किए, ना कि बहुत सारी MLM कंपनीज को टारगेट किए। सपोज कि आप आप यहाँ पे एक कोलगेट बेच रहे हो और मार्केट में कोलगेट का प्राइस है 10 रुपए और आप उसको 150 रुपए का बेचते हुए कंपनी बना करके, तो वो एक स्कैम है, वो कोई लीगल बिजनेस नहीं है, वो एक स्कैम है, क्योंकि आप मनी सर्कुलेशन कर रहे हो। यहां तक की बातें आ गई हैं। अगर वही टूथपेस्ट आप यहां पे 10 रुपए का है और आप 10 रुपए का ही बेच रहे हो और मार्केट में उसको आप लोगों को कमीशन भी ले रहे हो, कमीशन भी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रोजेक्ट जो है ना आपका वो बिल्कुल रियल है। और आप सब लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव इज IT कंपनी, ये एफिलिएट मॉडल पे आधारित है, ना कि इन सब टुच्ची कोई थर्ड ग्रेड MLM कंपनी से हमें तुलना करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर एक्सपोज करता है किसी भी बिजनेस को या फिर किसी भी तरीके को, तो उनका इंटरनल एक्सटर्नल मैटर हो सकता है, हमें उसमें ऑन पैसिव को बीच में घसीट के नहीं लाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो भी आप अगर विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करते हैं या फिर जो आप संदीप माहेश्वरी जी को फॉलो करते हैं, तो मेरा वो ओपिनियन ये है कि विवेक बिंद्रा जी जो 60,000 की कोर्स बेचते हैं वो जबकि 6,000 रुपए के भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको जो एक्सपोज किया है संदीप माहेश्वरी जी ने, तो वो कहीं ना कहीं वो रियलिटी है। तो रियलिटी वो है, ना कि हमें यहां तक खींच के लाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब बिजनेस से बचें, जो भी ये बिजनेस के नाम से जो ठगी कर रहे हैं, जो काफी सारे लोग जो IBC के नाम पे चला रहे हैं, तो ये सब चीजों से बचने की जरूरत है। और हमें ये समझने की जरूरत है कि ऑन पैसिव एक प्योर 100% IT कंपनी है, हमें इन सब टुच्ची कंपनियों से उसको कंपेयर नहीं करना है। और रही बात, अब आपने ये वीडियोस मुझे भेजे तो मैं आपको कहीं ना कहीं बहुत ब्लॉक कर दूंगा, मुझे ये वीडियो सुनने की कोई आदत नहीं, बिकॉज मैं एक IT कंपनी का फाउंडर हूं और आप भी एक IT कंपनी के फाउंडर हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे हमें ऑन पैसिव से किसी कंपनी को जोड़ना नहीं है, किसी भी कंट्रोवर्सी को जोड़ना नहीं है। तो इसीलिए आप किसी का भी फेवर लें, आप संदीप माहेश्वरी जी का लें, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का लें, वो आपका एक पर्सनल आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आप इसमें ऑन पैसिव को घसीटे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक ओपिनियन है, आप जाकर के वो वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं कि जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बात की हो। उन्होंने एक ऐसी बिजनेस को लेकर के बात की हो जो यहाँ पे जिसका प्रोडक्ट का प्राइस मात्र 1 रुपए होता है और वो 1000 रुपए का बेचते हैं, तो उन्होंने उस बिजनेस को एक स्कैम बताया है। और ऑन पैसिव एक बहुत ही प्योर IT कंपनी है और हम सब लोग जानते हैं। तो होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, देन सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जरूर बेल आइकॉन पर दबाएं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझना है प्लीज कि ऑन पैसिव हमारे लिए बन रहा है, इट्स 100% बिल्कुल हमारी डील है, ये मिस्टर एस के हाथों में हम हैं और हम सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो थैंक यू सो मच, आप बने रहें और एंजॉय करें प्रोसेस को, यकीनन बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।